राधे राधे एवरीवन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है सुमेध मुदगलकर की 3 पेज की स्टोरी का मतलब। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि अगर आप एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरा मतलब समझ में आ पाएगा। हेलो एंड वेलकम टू सुमेलिका वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सुमेलिका की लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो गाइस 6 जून को रात को 8:02 पर सुमेध मुदगलकर ने अपने फ़ोन के नोट्स में लिखा है। उन्होंने हेडलाइन दी है कि मुझे ज़रूरी लगा इसलिए ये मैं नोट लिख रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें मेरे बारे में कुछ भी बुरा सुनना पसंद नहीं है बिना किसी कारण से, और जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने फिर आगे लिखा है लाइकिंग अ पोस्ट दैट सेज मे जस्टिस प्रिवेल, यानी कि उस पोस्ट को लाइक करना जो कहता है कि न्याय जो है प्रबल होता है। उस पर इतना अटेंशन आना, ये ऐसा कुछ था जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। एट वन हैंड आई एम ग्लेड टू सी दिस, बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर एक तरफ मैं देखूं कि लोग जो है किसी को नहीं चाहते, ना मुझे चाहते हैं, लेकिन वो गलत को सपोर्ट भी नहीं करते। वो नहीं चाहते कि किसी के साथ भी अन्याय हो। और सुमेध मुदगलकर आगे लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप सभी को मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा आशा है, उम्मीदें हैं, और मैं उन सभी चीज़ों को कंसिडरेशन में भी रखता हूँ, और मुझे काफ़ी खुशी होगी कि लोग मेरे साथ ऐसे ही फ्यूचर में भी, यानी कि भविष्य में भी रहें। फिर वो आगे लिखते हैं कि सपोर्टिंग द राइट थिंग इफ़ इन फ्यूचर आई एम राइट, मतलब आप राइट थिंग को सपोर्ट करो अगर मैं फ्यूचर में सही होता हूँ और कभी मुझे जस्टिस की ज़रूरत होती हो तो मेरे साथ खड़े रहो और सेम शक्ति के साथ, सेम पावर के साथ मुझे न्याय दिलाओ। और अगर मैं गलत हूँ तो हमेशा जो है राइट थिंग का समर्थन करो और मुझे उस चीज़ से भी न्याय दिलाओ, और मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइज ये था उनके फर्स्ट पेज की स्टोरी का मीनिंग। अब चलते हैं हम सेकंड पेज पे, जिसमें वो वहाँ लिखते हैं कि बट ऑन द अदर हैंड आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, मतलब अगर हम दूसरे हैंड की बात करें तो मैं थोड़ा से ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अच्छे इंटेंशंस को साइड रखता हूँ तो पीपल क्या सोचेंगे कि हो सकता है कि मैं क्रिमिनल का साथ दे रहा हूँ, या फिर क्राइम में मदद कर रहा हूँ, या फिर उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर सुमेध मुदगलकर आगे लिखते हैं कि हमने कुछ टाइम में बहुत सारी ऐसी विचित्र घटना देखी है जिस पे हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो हुआ है, जिस कारण से ट्रस्ट इशू एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो चुकी है। मे बी हर किसी पे हर किसी चीज़ के लिए ट्रस्ट नहीं कर पाता, बट व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज दैट पीपल कैन इवन डाउट मी फॉर समथिंग लाइक दिस, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कभी कहीं लोग मुझ पर भी ऐसे शक करेंगे, मुझ पर भी ऐसे उंगली उठाएंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। फिर सुमेध बात करते हैं कि अगर हम केस की बात करें, सो गाइस मैं आपको बता दूं सुमेध मुदगलकर किस केस की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं पर्ल वी पुरी के केस के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, पर्ल वी पुरी काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर है। आपने उन्हें तेरी आंखों में दिखता है प्यार मुझे वाले एक सॉन्ग में भी देखा होगा, नागिन सीरियल में भी देखा होगा। सो उनके ऊपर अभी रेप केस फाइल हुआ है। सो उसके बारे में वो लिखते हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं पता, सबकी अलग अलग कहानी है, मुझे कंप्लीट स्टोरी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो अपना बेस्ट काम करेगा, बेस्ट जस्टिस दिलाएगा। किसी भी स्थिति में अदालत जो भी फैसला लेगा वो निश्चित रूप से हमारा दिल तोड़ देगा, लेकिन मैं ये मानना नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं जो है चुपचाप देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। सो गाइज ये था सुमेध मुदगलकर की सेकंड पेज स्टोरी का मतलब। अब चलते हैं हम थर्ड पेज पे, जिस पे उन्होंने पर्ल का नाम लिया है। उन्होंने लिखा है आई नेवर मेट पर्ल बट टू मी ही नेवर अपीयर्ड लाइक अ गाय हु कैन डू दिस। मैं कभी पर्ल से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक उससे जाना है वो कभी मुझे ऐसा इंसान नहीं लगा जो ऐसा सब कुछ कर सकता है। हिमांशु भैया ने भी पोस्ट किया है, मतलब उन्हें भी लगता है कि पर्ल ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। फिर सुमेध ने आगे लिखा है कि हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में वुमन कास्ट का कोई न कोई मीन होता ही है, मदर के फॉर्म में, सिस्टर के फॉर्म में, गर्लफ्रेंड के फॉर्म में, वाइफ के फॉर्म में, डॉटर के फॉर्म में। और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इस सोसाइटी में क्राइम बढ़ाए
और उनकी ही जो भी रिलेशन है वुमेन से उन्हें अनसिक्योर करे, यानी कि उनके ऊपर ही और खतरा बढ़ाए। लास्ट में सुमेध मुदगलकर लिखते हैं कि मैं 2 चीज़ के लिए खड़ा हूँ। पहली कि वॉट एवर इज़ रॉन्ग मस्ट बी राइटली रिकॉग्नाइज्ड और मस्ट बी ब्रॉड जस्टिस, मतलब जो भी कुछ है उसे अच्छे से उसकी जांच परख करना चाहिए और जस्टिस दिलाना चाहिए। और सेकंड उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग वेपन है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा ही होती है, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में जब तक मुझे सही नहीं पता है मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक ट्वीट क्या कर सकता है। फिर उन्होंने लास्ट टाइम में लिखी है कि हम जो है सोशल मीडिया की जो ये नेगेटिविटी है उसका शिकार ना बने और समझे, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। सो गाइज, ये थी सुमेध मुदगलकर की 3 पेज की स्टोरी जो कि ओवरऑल लिखी गई थी परलवी पुरी के केस को ध्यान रखते हुए, बिकॉज बहुत सारे इंडस्ट्री में जो है लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि परलवी पुरी ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन हम भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो भी होगा सब कुछ पुलिस कोर्ट ही देखेगा और जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसका सभी को वेट रहेगा। सो गाइज, आई होप आप सभी को सुमेध मुदगलकर की 3 पेज की स्टोरी का मतलब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो है इसका गलत मतलब ना निकाल लें। सो शेयर कर दीजिएगा, साथ ही कॉमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एवरीवन।